अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अहमद शाह और आप उसी पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं जिनको आजकल आप ग्रीन एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे मुन्ना के नाम से भी जानते हैं। समझ तो आप गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जेंटलमैन के मशहूर और फेमस किरदार हुमायूं सईद कुम। जेंटलमैन, वालेकुम सलाम। वाकई 4 साल बाद आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो भी जेंटलमैन के रूप में। और आते साथ ही जेंटलमैन के किरदार ने मार्केट में धूम मचा दी है। प्रमोट इटसेल्फ सब कुछ, और लोगों की एक्सपेक्टेशन इससे इतनी ज़्यादा है कि इसको बहुत हाइप पे ले गए हैं वो, और एक्सपेक्टेशन से डबल रिस्पॉन्स आया। चाहे वो ग्रीन एंटरटेनमेंट हो, यूट्यूब हो, जो मर्जी हो, आपको पता था इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि हमें तो एक्चुअली डर था, क्योंकि 5-6 एपिसोड आई हुई थी, तो हमें पता ही नहीं था लोग इसको कैसे लेके जाएंगे। लेकिन 5-6 एपिसोड के बाद ही जो रिस्पॉन्स आया, जो लोगों ने इसको प्यार दिया, अच्छा, जितना लोगों ने इसको देखा है उससे ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि ये चीज़ क्या है, जेंटलमैन का किरदार है क्या। सो हैव यू एक्सपेक्टेड कि ये इतना बड़ा हो जाएगा? तो देखें, एक तो ये कि वो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो हमेशा ऐसा ही होता है ना कि कोई स्क्रिप्ट मुझे फंस जाता है, मेरा दिल करता है कि मैं एक्टिंग करूं या उसको प्रोड्यूस करूं। और प्रोडक्शन मेरी नहीं है, वो सना समीना की प्रोडक्शन। लेकिन अच्छा, तो मुझे एक्चुअली सना ने बोला कि आप एक दफ़ा स्क्रिप्ट को पढ़ लें। आप कर नहीं रहे थे ये? मैं नहीं कर रहा था, किसी और को ये लोग कास्ट कर रहे थे। और दूसरा ये कि एक ये भी था कि मैं क्योंकि ARY के साथ ये ज़रा क्लियर कर दें, क्योंकि आपका और ARY का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आपने बहुत से ड्रामास, बहुत से फिल्म्स, बहुत सी मूवी ARY के साथ की हैं, लेकिन ये एज एन एक्टर आपकी ग्रीन एंटरटेनमेंट के साथ है। तो ये ज़रा क्लियर कर दें। देखो, क्लियर क्या करूँगा, उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि एक तो मेरे घर की प्रोडक्शन थी, ये सना समीना इसे प्रोड्यूस कर रहे थे। दूसरा, मैं तब भी उनकी प्रोडक्शंस में कभी काम नहीं करता अगर वो ARY पे नहीं चलती। तो जब हम ARY के लिए कर रहे होते हैं या ARY के साथ पार्टनरशिप में फिल्म्स बन, मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर मैं 4 साल में एक दफ़ा कोई चीज़ करता हूँ तो हम ARY के लिए ही प्लान कर रहे होते हैं कि कोई ड्रामा बनेगा तो उनके साथ ही होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था कि सना समीना इसे प्रोड्यूस कर रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि स्क्रिप्ट पढ़ लो। और ज़ाहिर है खलील साहब का स्क्रिप्ट था, मैंने उसको पढ़ा। जब मैंने पढ़ा और मैं पहले उसको जान के नहीं पढ़ रहा था, मैंने कहा कहीं मुझे अच्छा ना लग जाए और मेरे दिल में ये ना हो जाए कि मैं ये करना है मुझे, और ऐसा ही हुआ। और फिर मैंने जब पढ़ा, तमाम खलील हुमायूं की पहुंच से दूर रखें। और मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और मैंने ऐसा कैरेक्टर किया हुआ नहीं था कभी। सोचा, अच्छा मैं आपको बताऊं कि एक बार वो वाकई इस किस्म के बंदे कि यार उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है। वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, हुमायूं अपना बच्चा है, करा जा करा, वापस से यहीं आना है तूने, कोई मसला नहीं, कर ले कोई मसला नहीं। वो यहाँ जब मैं अभी मिला ना, जब एक्चुअली सारे जो प्रोमोज वगैरह चले ना, और तो फिर सलमान पे थोड़ा सा प्रेशर आया। अच्छा, वो प्रेशर क्या, उसने मुझे बोला मुझे कोई मसला नहीं है। कहता है ये जो मुझे लोग फिर सारे मैसेजेस करते हैं ना, ये देखें ये हुमायूं तो ARY पे आता है, इसको क्या हुआ कि इधर उधर क्यों चला गया। सारी बात। तो इस किस्म के मैसेजेस से वो ज़रा परेशान थे। यार ये रोज़ एक हर बंदे को जवाब देना पड़ता है कि नहीं वो स्क्रिप्ट क्योंकि किसी और का था, वो प्रोडक्शन उसकी थी, हुमायूं को कैरेक्टर अच्छा लगा। कहता मैं क्यों सारे जवाब दूं भाई। सलमान कह रहा मैं बोल बोल के थक गया हूँ। तो कह रहा भाई आइंदा ज़रा ख्याल रखो। पर यहाँ उनका करेक्टर एक तरह का रहमती का हो गया ना। जा अपना कहा, नहीं रहमती आगे बहुत बुरा है उसको सलमान से ना मिलाएं। ये हम नहीं। अदनान सिद्दीकी की बात कर रहे हैं, वो बहुत बुरे हैं। यमुना आपकी चॉइस थी या डायरेक्टर साहब की? यमुना मेरी चॉइस थी और मैंने कहा था, और मेरी जब हाइसम से बात हुई तो हाइसम ने उसको एग्री किया। खलील साहब को जब मैंने बताया कि हम यमुना को लेना चाह रहे हैं तो खलील साहब ने फौरन एग्री कर लिया। हाँ, खलील साहब को तो आपको पता है, हीरोइन पे आके उनका तो मुझसे पूछ रही थी कि आपने क्यों मुझे सोचते हैं आप इस कैरेक्टर में। तो मैंने कहा मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए इसमें। अच्छा। और यमुना वैसे शक्ल से एक भोली भाली लड़की लगती है, लेकिन एक कैरेक्टर के अंदर मुझे स्ट्रॉन्ग लड़की और भोली भाली लड़की का स्ट्रॉन्ग दिखना फिर वो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा लगता है। और यमुना एक्ट्रेस बहुत अच्छी है।